इक्वल हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी। इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लेना है, 5 to 10 पिप्स का जो डिफरेंस होगा ना, बस यही डिफरेंस होगा तो आप लोगों ने इक्वल हाइज या इक्वल लोज कंसीडर करना है। अब इक्वल हाइज लोज बिल्कुल आपने बेसिक नहीं समझना कि मार्केट पूरी सपोर्ट को टेस्ट करे या पूरी रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, वो नहीं। तो लिक्विडिटी कैसे बिल्ड होती है, जब एक हाई प्रीवियस हाई से दूसरा हाई नीचे बने तो लिक्विडिटी बिल्ड होती है। अगर ऊपर जाता तो वो तो स्वीप हो गई, फिर मार्केट के पास कोई रीजन नहीं है ऊपर जाने का। ठीक है, ये चीजें भी मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में बताई हुई हैं। लिक्विडिटी कैसे बनती है, जब प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई नीचे हो, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी हमेशा टैप होती है। इसमें तो आपको डेली की ट्रेड मिल सकती है ना, आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो। आपको कहीं नजर आ गई मार्केट में इक्वल हाइज या इक्वल लॉस, आप उसको खुद से ट्रेड कर सकते हो विद कंफर्मेशन। अभी मैं आपको दिखाया भी था, अभी प्रीवियसली जब मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको इक्वल लॉस दिखाए थे, जो जोन हमने ट्रेड भी किया था। अभी मैं वहां भी आपको दिखाऊंगा। इक्वल हाइज इक्वल लोज आपको जिस टाइम फ्रेम में भी मिलते हैं ना, वो वर्क करेंगे। 5 मिनट में भी वर्क करेगा, 3 मिनट में भी वर्क करेगा, 1 मिनट में भी करता है, लेकिन 1 मिनट को आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। 3 मिनट पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। इक्वल हाइज इक्वल लोज 5 to 10 पिप्स के डिफरेंस के साथ आप लोगों ने उसको कंसीडर करना है कि ये आपका वैलिड इक्वल लो है या वैलिड इक्वल हाई है। ओके, ये इसकी कुछ डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें ना इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी बोलते हैं। आप लोगों ने मेरे चार्ट पर देखा भी होगा कि मैं मार्क कर रहा होता हूँ LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जो मार्केट में डाउन साइड पर जब ये सपोर्ट टाइप कुछ बनता है, मैं सपोर्ट का वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, कि मार्केट में इक्वल लोज बनते हैं। जो करंट लो होगा वो प्रीवियस लो से थोड़ा सा अप साइड होगा और उसका डिफरेंस 5 to 10 पिप्स होगा। नॉर्मली 5 पिप्स का एक्सेप्टेबल होता है, 10 पिप्स में थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन इतना भी एक्सेप्टेबल होगा। और मार्केट अपसाइड मूव करने के बाद इसको लाजमी हंट करेगी। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केट में 90 to 95% की एक्यूरेसी आपको देती हैं। 100% में सिर्फ बस कुछ रीजन है जिस वजह से नहीं कह रहा, वरना आप इसको 100% भी मान सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये थी इक्वल हाइज। ये एक मार्केट में हाई फर्म होता है। हाई फर्म होने के बाद जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस हाई से 5 to 10 पिप्स के डिफरेंस के साथ क्रिएट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये आपके बायस क्रिएट हुए, इंट्राडे बायस क्रिएट हुए, और मार्केट को अब एक रीजन मिला अपसाइड जाने का, और मार्केट अपसाइड जाकर इसको टैप करेगी। वो न्यूज़ की हेल्प से भी मार्केट इसको टैप कर सकती है, ये नॉर्मल मूव देकर भी इसको टैप कर सकते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट आए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि एक सडन मूव आएगा मार्केट में और मार्केट उसको टैप कर देगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ये मैंने आप लोगों को चार्ट पर दिखाया भी था। अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटीज जितनी कहेंगे आपको मिल जाएंगी, खुद भी देखना अपने तौर पे। अच्छा, अभी दोबारा आते हैं हम इधर दूसरी स्क्रीन पे, ये गोल्ड में चलते हैं। यही मैंने आपको दिखाया था अभी, ये इक्वल लॉज वाला। मार्केट यहाँ से आती है और इसको स्वीप नहीं करती, इनको इतना कीनली आपने ऑब्जर्व करना होता है। और मार्केट क्या करती है, देन अपसाइड जाती है और इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और आप यहाँ पे सेशंस भी देख सकते हो, ये लंदन की लिक्विडिटी थी, ये एक प्रीवियस डे का लो था। प्रीवियस डे के लो के बाद क्या होता है कि आपके पास एक ये प्रीवियस डे का लो लिक्विडिटी, एक आपके पास लंदन की लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है, और अपसाइड भी कोई डिस्प्लेसमेंट से नहीं जाती, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये रीजन था, मार्केट ये देख रहे हो कि अपसाइड जा रही थी, कुछ भी नहीं था, मतलब मूड नहीं है मार्केट का अपसाइड जाने का यहाँ पे, क्योंकि टारगेट ये लिक्विडिटी थी। यहाँ पे वेल्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे। मार्केट यहाँ आती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स की भी यहाँ पर जो है वो लॉसेज होते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स के जब यहाँ पर लॉसेज होंगे, देन मार्केट में अगेन एक अपसाइड पर कैंडल्स बनती हैं। ये जो कैंडल्स बनती हैं 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, भी कुछ ट्रेडर जो है ना, मार्केट अब सबके काबू इतनी आसानी से नहीं आती। अब आप लोग या कोई भी जो नया एसएमसी ट्रेडर होगा, जो इसने सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा है, ये तो 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, इस लिक्विडिटी की मैं बता रहा हूँ ना, आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं 15 मिनट आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना। आप लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट यहाँ आएगी, बाय ऑर्डर्स पुट करके बैठे हुए थे। न्यूज़ आई, न्यूज़ अपनी डायरेक्टली ही अपसाइड पर चली गई। समटाइम्स एग्रेसिव एंट्रीज भी आपने करनी होती है। यहाँ से फिर एफओएमसी आती है, एफओएमसी जो है वो सबको स्वीप करती है, और स्वीप करने के बाद मार्केट में जो है वो सब कुछ ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखना है, इक्वल हाइज। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये इक्वल हाइज थे, इक्वल हाइज, ये भी आपके इक्वल हाइज। ये आप लोगों के पास क्या थे, इक्वल हाइज। ओके,
मार्केट क्या करती है कि मार्केट अपना डाउन साइड पर जो लिक्विडिटी स्वीप करनी थी वो करती है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, जो हमारा फर्स्ट IRL ERL का था, कि मार्केट का टारगेट 3500 है। मार्केट अप साइड पर लिक्विडिटी छोड़ रही है, डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, तो फिर ऐसे इम्पल्सिव मूव ही आएंगे गोल्ड में। अगर आप ट्रेड करते हैं या फुल टाइम ट्रेडर आगे बनते हैं, तो आप लोग हर डायरेक्शन को इजीली जज कर लो कि आप न्यूज़ ट्रेड भी कर पाओगे। फंडेड अकाउंट होल्डर्स को तो नहीं अलाउ होता, लेकिन खुद आप लोग कर पाओगे। ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। सेशन लिक्विडिटी सारी स्वीप, लंदन, एशियन, न्यूयॉर्क, यहाँ पे ये हाई था प्रीवियस डे का, किसी भी डे का, ये वीकली हाई होगा, ये लास्ट वीक वेडनेसडे, ये प्रीवियस वीक का हाई था, ये भी स्वीप। और मार्केट अपसाइड, सारी लिक्विडिटीज हंट। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर थे ना, मार्केट क्यों उनको इतना बुरी तरह से किल करती है, ये रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी उनकी रेजिस्टेंस। इस तरह से वो लोग मार्केट के अंदर चलते हैं। ठीक है, अभी ये इक्वल लोज इक्वल हाइज भी आपके क्लियर हो गए।